नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के रोचक और वीर गाथाओं से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी कहानी है दो महान हस्तियों के बीच की टकराहट की, मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब। दोस्तों, भारत का इतिहास वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानियों से भरा हुआ है और इन कहानियों में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब के संघर्ष की बात की जाए तो ये बहुत ही अहम रहा है। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जबकि औरंगजेब मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमाओं तक पहुंचाने की कोशिश में लगे थे। आइए इस महान संघर्ष की शुरुआत से जानते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। वे एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और अपने लोगों के लिए एक सच्चे नेता थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और अपने यूनिक गुरिल्ला युद्ध तकनीक और विजनरी थिंकिंग से एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जो समय के साथ और भी बड़ा होता चला गया। दूसरी ओर औरंगजेब, जो मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा था, एक कट्टर शासक के रूप में जाना जाता है। उनका शासन कड़े कानूनों पर आधारित था। शिवाजी महाराज ने अपने बचपन से ही वीरता और शौर्य की सीख ले रखी थी। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव और उनकी माता जीजाबाई साहस और निष्ठा का पाठ उन्हें पढ़ाया था। बहुत छोटी उम्र में ही शिवाजी ने समझ लिया था कि मुगलों और अन्य बाहरी ताकतों के खिलाफ लड़ना और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इसी समय औरंगजेब ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अपने परिवार से ही लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने 1658 में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उनके शासन में मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन उनकी नीतियों ने कई स्थानीय राजाओं और प्रांतों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। वही 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीतियों और वीरता से मुगल सेना को कई बार मात दी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग करके मुगलों को परेशान किया। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब के साथ युद्ध में औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति राजा जय सिंह थे। वहीं शिवाजी महाराज के गुप्तचर मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली और उनके तोपखानों की कमान इब्राहिम खान के हाथों में थी। दक्षिण में औरंगजेब के वायसराय जय सिंह ने यह बीड़ा उठाया कि वह किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेंगे, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था कि मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए वे बाध्य नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हेल्स टाइम्स में लिखते हैं कि जय सिंह ने शिवाजी को ये उम्मीद दिलाया कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वे दक्कन में उन्हें अपना वायसराय बना देंगे। बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजेंगे। हालांकि औरंगजेब ने इस तरीके का कोई वादा नहीं किया। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो यह तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार जाना चाहिए। शिवाजी ने अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बना करके 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा निकल पड़े। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र मिला। प्रसिद्ध इतिहासकार SM पगाड़ी लिखते हैं कि उस पत्र में लिखा था कि आप बिना किसी डर और संकोच के यहाँ पधारें। आप अपने मन में कोई चिंता न रखें। उससे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और आप अपने घर वापस लौट जाएंगे। आपकी खिदमत में मैं एक खिल्लत यानी कि शाही पोशाक भी भिजवा रहा हूँ। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार पहुंचे
तो उनको तीसरी मनसब की श्रेणी में बैठाला गया। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिक खां जैसे मामूली अधिकारी को भेजा गया। दरअसल शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पीछे की पंक्ति में जहां 5000 मनसबों को बैठाया जाता था, उसमें शिवाजी को बैठाया गया। इससे शिवाजी बहुत नाराज हो गए। औरंगजेब के शासन पर लिखी गई किताब आलमगीर नामा में मोहम्मद कासिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंची आवाज में बात करने लगे। जब शोर ज्यादा होने लगा तो औरंगजेब ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो इस पर राम सिंह ने कहा कि शेर जंगल का जानवर है, वह यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से कहा कि इन लोगों को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर के उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए और जब वह ठीक हो जाएं तो उनको उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शिवाजी को आगरा शहर के 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराया गया और घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने उस स्थान को घेर लिया। कुछ समय बीतता है और शिवाजी को लगता है कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाहते हैं और भड़का करके उनकी हत्या करना चाहते हैं। शिवाजी ने इस पर बहुत नर्म रुख अपनाए रखा। कुछ समय के बाद शिवाजी ने बहाना किया कि वह बीमार हो गए हैं और उन्होंने अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाई और फल भिजवाने लगे। सैनिकों ने कुछ दिन तक तो बाहर जाने वाले सामानों की तलाश की, लेकिन फिर बाद में ध्यान देना बंद कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, शिवाजी ने कहा कि वह बहुत बीमार है और उनके आराम में कोई व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। शिवाजी और संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठकर किले से बाहर निकल आए। शिवाजी और उनके बेटे उन टोकरियों से निकलकर आगरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गांव पहुंच गए। जब औरंगजेब को ये बात पता चला तो औरंगजेब बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। शिवाजी बहुत ही चतुराई से महाराष्ट्र जाने के लिए विपरीत दिशा का चुनाव किया और अपना वेश बदल करके एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया और मथुरा से होते हुए वे रायगढ़ पहुंचे। शिवाजी महाराज का 1680 में निधन हो गया। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब ने अपने जीवन के आखिरी साल दक्षिण भारत में बिताए, जहां वह मराठाओं के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन वो कभी मराठों को पूरी तरह से हराने में सफल नहीं हो सके। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, ठीक उसी तरह दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।